जीरकपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जीरकपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लग्जरी गाड़ियां चुराते थे। और इसकी खास बात यह है कि इस गिरोह का सरगना जो था वो पूरी तरह से पढ़ा लिखा था। कंप्यूटर साइंस में उसने एमटेक कर रखी थी और उससे पहले वो एक मोबाइल टावर कंपनी में काम करता था, जहां पर उसे प्रमुख बनाया गया था, टेक्निकल टीम का हेड था वो। और वहाँ पर भी उसने कोई धांधली की थी, जिसके चलते मोबाइल टावर कंपनी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद उसने गाड़ियों की सेल परचेज का काम शुरू किया और फिर खुद गाड़ियाँ चोरी करनी शुरू कर दी। उसका संपर्क एक ऐसे सेल परचेज वाले व्यक्ति से हुआ जिसको ये चोरी करके गाड़ियाँ बेचता था और इतना एक्सपर्ट था कि सिर्फ और सिर्फ हुंडई की गाड़ियां ही चोरी करता था। हुंडई की गाड़ियों को अनलॉक करने में, उसका लॉक खोलने में इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते थे। और पुलिस ने 6 गाड़ियां बरामद कर ली हैं और 11 के करीब जो गाड़ियां चोरी हुई थी, जिसमें 8 गाड़ियां पंजाब से, 2 गाड़ियां हरियाणा से और 1 गाड़ी दिल्ली से चोरी की गई थी। और फिलहाल पुलिस को और भी उम्मीद है कि इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं, कई और वारदातें भी सुलझ सकती हैं। और आपको बता दें कि जिस प्रकार इसको मुहारत हासिल थी, ये पूरी तरह से एक्सपर्ट था। ये माइनिंग के, अवैध माइनिंग के मामले में भी लिप्त था और जिस प्रकार से गाड़ियों को चोरी करता था, सिर्फ और सिर्फ हुंडई की गाड़ियों को ही अपना निशाना बनाता था। एक और इसका साथी है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और एक साथी को जो गिरफ्तार किया वो सेल परचेज का काम करता था। उसी के पास ही ये हुंडई की गाड़ियां बेचने जाता था, जिसके बाद इन्होंने मिलकर काम शुरू किया। अब इनको हिरासत में लिया गया है और पूछताछ पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं, किसान अपने खेतों के आसपास एक तार लगा देते हैं, वायर लगा देते हैं, जिसके ऊपर कांटे बने होते हैं, जिसे कंटीली तार कहा जाता है। और इसलिए लगाई जाती है कि आवारा पशु उनकी फसल को बर्बाद ना करें। लेकिन अब किसानों की फसल बर्बाद होगी, किसी भी तरीके से बच नहीं पाएगी, क्योंकि यूपी सरकार ने रूल ही ऐसा बना दिया है कि कोई भी किसान अपने खेतों की चारदीवारी के ऊपर कंटीली तार नहीं लगाएगा, क्योंकि इससे गौवंश आहत होता है, उनको घायल किया जाता है। और इसी के चलते अगर कोई गौवंश कंटीली तार से घायल होगा तो उस किसान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और बड़ा सवाल यह है कि चाहे जो आवारा पशु हैं वो किसान की फसल को पूरी तरह से तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, लेकिन उनको कुछ नहीं होना चाहिए। यूपी सरकार का ये फरमान है। अब देखना होगा कि किसान इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इसी के चलते पशुपालन विभाग की ओर से और दूसरे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और कहा गया है कि जो एक रूल बनता है, रूल नियम बनता है, कानून बनता है, जिसके तहत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अध्याय 3 की धारा 11 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो गौवंश को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अब किसानों को अपनी चारदीवारी के ऊपर या तो रस्सियां बांधनी पड़ेंगी या फिर ऐसी तारें लगानी पड़ेंगी जिससे किसी को नुकसान ना हो। और साथ ही श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में अमावस्या का काफ़ी महत्व माना जाता है। इसी के चलते लोग अपने पितरों के नाम का भोजन गौ माता को खिलाते हैं। तो इसके बारे में भी स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का थोड़ा सजग हुआ है। उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि इन पशुओं को, खासकर गौवंश को, किसी भी प्रकार की तली हुई चीज़ें ना खिलाई जाएं और साथ ही इनको ऐसी चीज़ें ना दी जाएं जो इन्हें ख़राब करती हैं। ख़ास तौर पर एक बीमारी का जिक्र भी किया गया है, एसिडोसिस। कहते हैं कि ये बीमारी हो जाती है अगर उन्हें तली हुई चीज़ें खिलाई जाएंगी, क्योंकि लोग एक्सेस में, ज़्यादा मात्रा में इन पशुओं को तली हुई चीज़ें श्राद्ध के दौरान खिला देते हैं। और इसके अलावा अफारा की समस्या के कारण पशुओं की मौत भी हो सकती है। इसलिए गौशाला वाले भी थोड़े सतर्क हो गए हैं। गौशालाओं में लोग अक्सर ऐसा दान करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां के माहिरों का मानना है कि आप पुण्य करते करते पाप के भागी ना बने, इसलिए ऐसी चीज़ें ना खिलाएं। और इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको चारा खिला सकते हैं, भूसा खिला सकते हैं और इसके अलावा खल बिनौला भी उनको दे सकते हैं। लेकिन तली हुई पूरी, हलवा या फिर खीर इत्यादि इन पशुओं को खिलाने की कोशिश ना करें जो इनकी जान के लिए खतरा बन जाए। और साथ ही वैसे भी लंपी स्किन की जो बीमारी फैली हुई है, जिसके चलते कई किसानों के जो पशु हैं या फिर आवारा पशु हैं वो पूरी तरह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। तो उसकी एहतियात के तौर पर भी कहा गया है कि आप पशुओं से दूर रहें तो अच्छा रहेगा।